इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप कोचिंग सेंटर बिजनेस में कदम रखना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कंपटीशन तो हर बिजनेस में मिलेगा ही। और फिर आपको इसमें कितना कंपटीशन मिलेगा ये आपके वर्क पैटर्न, फैसिलिटीज और टीचिंग मेथड से तय होगा। इसीलिए अगर आप ग्रेट टीचिंग स्किल्स के साथ कोचिंग सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एजुकेशन सिस्टम की नॉलेज और पैशन होना चाहिए। और इंडिया में कोचिंग सेंटर ओपन करने के लिए आपको कौन से बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, वो सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कोचिंग सेंटर ओपन करने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स को डिसाइड करना। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले हैं। अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में महारत रखते हैं तो आपको अपने लोकल एरिया पर थोड़ा रिसर्च करके पता लगाना चाहिए कि स्टूडेंट्स कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, उन्हें किन सब्जेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और उनके पास इसके लिए कोई एक्सपर्ट ट्यूटर या कोचिंग सेंटर नहीं है। तो ये एक बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यही रिसर्च डिसाइड करेगी कि आपका सेंटर कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ सकेगा। अगर वो सब्जेक्ट जो डिमांड में हो उसे आप नहीं पढ़ा सकते हो तो आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो भी अपने लिमिटेड फंड में से आप चाहे बाकी फैसिलिटीज पर कम खर्च कर दीजिए, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ाएगी। दूसरा पॉइंट है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। अगर आप छोटे लेवल पर कोचिंग सेंटर ओपन कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा और सेंटर से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस पर टैक्स भी देना होगा। अगर सेंटर से आपको साल में 9 लाख से ज्यादा अर्निंग होती है तो आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। आपका कोचिंग सेंटर कंपनी बेस्ड कोचिंग है और सोल प्रोप्राइटरशिप पर बेस्ड है। इसके अकॉर्डिंग कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग अलग होगा। तीसरा पॉइंट है सेंटर की लोकेशन डिसाइड करें। किसी भी बिजनेस की लोकेशन उसके प्रॉफिट और प्रोग्रेस को अफेक्ट करती है, इसीलिए अपने कोचिंग सेंटर के लिए सही लोकेशन चूज करें। यानी अगर आप शहर के बीच में किसी अच्छी लोकेशन पर सेंटर खोलेंगे तो ऐसा एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी फेवरेबल ही रहेगा और वो बड़ी आसानी से उस जगह पर पहुंच भी सकेंगे। ये छोटे छोटे कंफर्ट्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सही लोकेशन के साथ साथ आपके कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स को सही फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, प्रॉपर स्पेस, लाइट जैसी बेसिक फैसिलिटीज जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट है कि जरूरत के अकॉर्डिंग स्टाफ की हायरिंग करें। आप कौन से सब्जेक्ट्स अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले हैं, कौन से स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आपने ये सेंटर ओपन किया है, उनके अकॉर्डिंग मार्केट की थोड़ी स्टडी करने के बाद आप जरूरत के हिसाब से स्टाफ भी हायर करें। अगर आप स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत से लोगों को हायर करें, लेकिन जितने भी लोगों को हायर करें ये इंश्योर करें कि वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो। पांचवा पॉइंट आता है रीजनेबल फीस को सेट करें। अपने कोचिंग सेंटर की रीजनेबल फीस डिसाइड करना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। इसके लिए अगर आप अपने आसपास के कॉम्पिटिटर्स के फीस स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेंगे तो इस बिजनेस में स्टूडेंट्स और खुद का प्रॉफिट देख पाना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अगर शुरू में आप नॉर्मल फीस रखेंगे तो ज्यादा स्टूडेंट्स को अप्रोच करना आसान रहेगा, और फिर आप स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो आपके सेंटर में कौन नहीं आना चाहेगा। छठा पॉइंट है कि मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। भले ही आपने एक्सपर्ट फैकल्टी हायर कर ली हो और लोकेशन भी बहुत अच्छी सेट कर ली हो, लेकिन बिना मार्केटिंग के आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंच पाएंगे। आपको स्टूडेंट्स के बीच में अपने सेंटर का प्रमोशन तो करना ही होगा। इसके लिए आप न्यूज़पेपर में और रेडियो पर ऐड दे सकते हैं। पोस्टर्स जैसे मार्केटिंग मेथड्स के जरिए अपने सेंटर का नाम स्टूडेंट्स के बीच में फेमस कर सकते हैं। इसके बाद जब मार्केटिंग से आपके सेंटर पर स्टूडेंट्स आने लग जाएंगे तो एक टीचर और बिजनेसमैन के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप उन्हें ऐसी एजुकेशन और फैसिलिटीज दे कि वो वहीं पर रुक जाए, यानी कि आप ही के कोचिंग सेंटर से वो आगे कंटिन्यू करें और लोगों को इस बारे में बताएं, क्योंकि उन्हें जो आप प्रोवाइड करेंगे, जो एजुकेशन देंगे, जिस तरीके से देंगे वो बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों इस तरीके से इन 6 बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आप भी अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ये है कि इस सेंटर को केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना देखें, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ब्राइट फ्यूचर को तैयार करने के पर्पस से भी जरूर देखें। और वैसे भी किसी ने कहा है कि दुनिया में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप काम छोटा कीजिए या बड़ा कीजिए, उसके पीछे एक इंटेंशन जरूर होना चाहिए, और वो इंटेंशन है अगर उनकी ग्रोथ, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। ये बहुत छोटी चीज है लेकिन काम बहुत बड़ा करती है।
उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी काफी हेल्प की होगी। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अपना कोई सवाल है तो वो भी बता सकते हैं। और अगर आप अभी हमसे जुड़े हैं तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही कुछ और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए क्विक सपोर्ट की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके कोचिंग सेंटर के लिए।